गुजरात फसादात, बंगाल फसादात और आसाम फसादात से दिल्ली फसादात तक का सफर भारत ने सिर्फ चंद ही सालों में तय कर लिया। हैरानी इस बात की है कि इन तमाम फसादात में हुकूमत बीजेपी की रही। पंजाब फसादात से कांग्रेस ने जो सबक सीखा वो मोदी सरकार सीखने को तैयार नहीं, बल्कि मोदी ने इन फसादात को अपनी जीत की सीढ़ी बनाया और नफरतों का रुख पलट कर मुतासरीन ही की तरफ कर दिया। गुजरात दंगों की तर्ज पर होने वाले दिल्ली के दंगों ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। दिल्ली में 2 महीनों से अक़लियतों पर आने वाले बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और हुकूमत मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की बजाय तशद्दुद का रास्ता अपनाए हुए है। पुरसुकून धरनों पर बैठी औरतों को भी नहीं बख्शा जा रहा। दिल्ली पुलिस तो मोदी सरकार के मातहत है, लेकिन इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत ने गुजरात का ही तरीकाकार इख्तियार किया है। पुरअमन मुजाहिरीन पर हुकूमती सरपरस्ती में बुलवाइयों ने बुलवा बोल दिया। बीजेपी रहनुमा खुलेआम तशद्दुद के लिए उकसा रहे हैं। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। भारतीय हुकूमत को अपनी नफरत की आग में सदर ट्रंप के दौरे की भी परवाह नहीं। दौरा ट्रंप के पहले दिन 7 अफराद इन दंगों में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसा लगता है कि केजरीवाल को मोदी सरकार की तरफ से दिल्ली की जीत का तोहफा दिया जा रहा है। क्या दिल्ली का अवामी वज़ीर आला इन इंतहा पसंदों के सामने खड़े हो पाएगा? पिछले 2 दिन से हालात शांति व्यवस्था के खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वी दिल्ली में, वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है। सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। जिसके जो भी मामलात हैं, जिसके जो भी मसले हैं, सभी मसले शांतिपूर्वक बैठ के समाधान हो सकते हैं। हिंसा से किसी का कोई समाधान नहीं निकलने वाला, ना इस तरफ का समाधान निकलेगा ना उस तरफ का समाधान निकलेगा। ऐसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है। फसादात में पुलिस कांस्टेबल की हलाकत ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुसलमान अफराद की मौत पर वुरासा के एहतजाज पर भी दिल्ली पुलिस का बदतरीन तशद्दुद किया गया। जब रहनुमा कहेंगे कि भारत के दुश्मन की पहचान कपड़ों से करो, तो फिर शलवार कमीज और टोपी का भी एक मजहब बन जाता है। सिख की हो या मुसलमान की, मगर दाढ़ी का भी अपना एक मजहब हो जाता है। वो काम से आ रहा था जी, ऑटो चला करके। शाहिद खान नाम है उसका। उसके पेट पे गोली लगी है। वो काम से आ रहा था ना, तो वहीं आते में उसकी गोली लगी। जहाँ पर गोली वाली चल रही थी, बता रहे थे कुछ लोग कि गोली चल रही थी, वहाँ पर आते में उसकी गोली लगी। चांदबाग होके आ रहा था वो भजनपुरी से। चल रहा था, मेरा यार मेरे साथ में था, ठीक है। तो हम खाने का सामान लेने गए थे, तो वहाँ से फायरिंग हो रही थी। जो ये पुलिस वाले कर रहे थे, उनके साथ में RSS के लोग थे, सिविल में थे। तब मेरे दोस्त की गोली मारी थी पाँव में। हमारी सुनवाई कहाँ हो रही है? जो कंप्लेंट करें हम किससे कहें जाके, बताओ कहाँ अपनी आवाज़ उठाएं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरफराज। बाद मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई की गोली लगी है। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं घर पे छोड़ के आया था उसको। ये प्रोटेस्ट के दौरान ही जो CAA का NRC के खिलाफ जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें जो पूरे जमुना पार में आग लगी हुई है, जिसकी देन कपिल मिश्रा जी है। कल से उन्होंने जो आगे यहाँ तांडव करा है, जब से ही सब कुछ हो रहा है। आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो वहाँ पे किसी से गोली लगी है? वहाँ पर किसी से क्या मैडम, गोली तो पुलिस ही चला रही है। पुलिस ही चला रही है, पुलिस है, पुलिस के साथ मिले हुए RSS के लोग हैं। एहतिजाज करने वाले हिंदुओं को हाथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन मुसलमान ही भारतीय पुलिस का हदफ क्यों है? इंतहा पसंद मोदी सरकार की पुरतशद्दुद पॉलिसी पर भारत की अक्सरियती आवाम मुत्तफिक है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत की आवाम सड़कों पर है, क्या उनको ये नजर नहीं आता कि जितनी सड़कों पर है, इससे 20 गुना ज्यादा मोदी के साथ खड़ी है? पाक भारत सर्द जंग, सरहदों पर बढ़ती कशीदगी, ट्रंप का दौरा भारत और दिल्ली में फसादात की नई लहर, ताने बाने कहाँ मिलते हैं? क्या अब भी ये भारत का अंदरूनी मामला है या इंसानी हुकूक की तंजीमें जो मजलूम कश्मीर के लिए तो कुछ न कर सकी, इस बार भारतीय अक़लियतों के लिए दहशतगर्द मोदी को जवाबदेह बना सकेंगी? या बड़ा तिजारती मुल्क होने की वजह से भारतीय सरकार को हर तरह की आज़ादी हासिल है?